अभी 2 महीना पहले अक्टूबर के महीने में जब फ्लड हुआ, कोई भी बीजेपी का नेता दिखा गया? कौन आया? कलकत्ता से दीदी आई। तृणमूल के लोग गांव गांव घर घर पहुंचे, लोगों का मदद किया। हमारी सरकार घर दिया, जिन लोगों का दिक्कत हुआ, घर टूटा, रास्ता टूटा, नया पुल, नया ब्रिज बना के दिया 1 महीने के अंदर। आप बताइए 2024 में मोदी जी आए थे सभा करने? आए थे? नहीं, कि वो जब चुनाव होता है तभी खाली बीजेपी आता है। 24 में चुनाव था तो आए हैं, 26 में चुनाव है तो फिर आएंगे। अभी तक आए नहीं है लेकिन आएंगे जरूर। आप पूछिए 23 में आया? नहीं। 22 में आया? नहीं। 21 में आया? हाँ आया, क्योंकि 21 में चुनाव था। भाई चुनाव के 1 साल बाद मैं यहां पे आया, जब कोई चुनाव नहीं था, तब मैंने बोला, माल बाजार में मीटिंग किया और बोला कि भाई चाय बागान में अलग सा क्रेश बनना चाहिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनना चाहिए, चाय बागान के जो श्रमिक भाई है उनका डेली वेज बढ़ना चाहिए। हमें तो कोई जरूरत नहीं था, चुनाव के पहले करते। 2022 में कौन सा चुनाव था? 2024 में लोकसभा था, उसके पहले करते। 26 में विधानसभा था, उसके पहले करते। लेकिन हमने किया है। सार्वजनिक जीवन में अगर कोई भी राजनीति करता है तो अगर जनता को आप कोई रिलीफ नहीं दे पा रहे, जनता का मदद नहीं कर पा रहे, तो मैं मानता हूं राजनीति में रहने का अधिकार आपको नहीं है। जरा पूछिए बीजेपी के एमएलए और सांसद से कि आपके सरकार के अधीन जो पीएसयूज है और जो चाय बागान है, उसमें ईपीएफ का पैसा क्यों नहीं मिलता है? जवाब दे पाएगा मनोज तिग्गा जी? दे पाएंगे? कभी आंदोलन करते हुए देखा है आपने? कभी कोई पीएफ ऑफिस घेरते हुए देखा है? कभी सांसद में एक सवाल पूछते हुए देखा है? कभी उनको एक मंत्री के साथ मिलकर आपका हक में प्रश्न पूछने के लिए देखा है? तो कैसे ये आपका मदद करेगा? हमने 2021 में बोला बांग्ला निजेर मेके चाहिए। इसका मतलब बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। पूरा बंगाल ने मदद किया और दीदी को जिताया। 2024 में हम लोगों ने बोला जो बांग्ला विरोधी है उनका विसर्जन करना जरूरी है। पूरा बंगाल ने फिर से तृणमूल को जिताया। बीजेपी का 18 सांसद था, 6 हार गए, 12 पे आ गए। लेकिन बीजेपी के सांसद और सांप एक है। आप अगर अपने घर के पीछे 1 सांप छोड़ दो, 2 सांप छोड़ दो, 18 सांप छोड़ दो या 12 सांप छोड़ दो, सांप तो सांप ही रहेगा। मौका मिलेगा तो आप ही को काटेगा। आप जिसको दूध पिला के बड़ा किया वही आपको काटेगा, वही सांप। तो इस बार भाई एक भी सांप नहीं रखना इस बंगाल का मिट्टी में, और खास करके इस अलीपुरद्वार का मिट्टी में। इस बार तृणमूल को पूरी ताकत के साथ आप जिताएंगे। फिर अगर आपको नहीं लगा कि भाई तृणमूल को जिता के फायदा नहीं हुआ, फिर आपको 29 में वोट देने का मौका मिलेगा। हटा देना भाई, ये हक आपका है। बीजेपी तो चाहता है वोट ही ना हो। बीजेपी आपसे आपका जैसे एसआईआर के माध्यम से आपका अधिकार छीनना चाहता है, वैसे पार्लियामेंट में एक नया बिल लेके आया, 1 नेशन 1 इलेक्शन। हम लोग उसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि वो होगा तो आपका अधिकार ही नहीं रहेगा। एसटी भाइयों को, माओ को पता नहीं है कि बीजेपी जब 400 पार का नारा लगा रहा था तो सब ये सोचते थे कि अगर 400 पार करेंगे तो संविधान बदल देंगे। 240 पे ये लोग संविधान बदल रहे। तो आप सोचिए अगर 400 पार होता तो ये लोग क्या करते। अभी 3 महीने पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेके आया है, आप सबने देखा है। संविधान को बदलने का बिल लेके आया है अभी 3 महीना पहले। तो यही बीजेपी अगर 400 पे होता,
आपका हर अधिकार आपसे छीन लिया गया था। भाई आप मेरे को बताइए, मुझे हो सकता है कोई पार्टी अच्छा लगे बुरा लगे, आपका अधिकार आपसे कोई छीन सकता है क्या? आप बताइए, एसआईआर का नाम पे बुजुर्गों को जिस तरीके से हैरान किया जा रहा है, 80 साल, 85 साल, 90 साल, कोई 75 साल, इसका जवाब अलीपुरद्वार नहीं देगा क्या? नहीं देगा, नहीं देगा। एसआईआर तो हर जगह हुआ है, हुआ है, हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं भी आपने देखा है ऐसे लोगों को टॉर्चर करते हुए? खाली बंगाल में किया जा रहा है, क्योंकि ये लोग बीजेपी को वोट नहीं दिया है। भाई अगर हम लोग जिद्दी स्वभाव के लोग हैं, मुझे पता नहीं आप लोग कितना जिद रखते हैं, बीजेपी का जितना जिद है उसका 10 गुना जिद तो मेरा है। और ये जिद के आगे ही बीजेपी झुकता है और डरता है। तो वो अगर सोचता है कि भाई आपका पानी रोक के, आपका आवास रोक के, आपका पैसा रोक के, आपका वोटाधिकार छीन के आपको सबक सिखाएंगे, तो आने वाला दिन एक बार फिर से लाइन में खड़ा होकर ईवीएम का बटन दबा के उनको सबक सिखाने का समय अब आ गया है। बंगाल में 7 करोड़ वोटर में वो कहते हैं कि 1.5 करोड़ वोटर है जो अनमैप्ड है। हमने चुनाव आयोग का ऑफिस में गए, दिल्ली में हम उनसे मिले, हम उनको बोले कि आप ये लिस्ट जरा, सूची जो है वो पब्लिश करिए, सार्वजनिक करिए, ताकि लोगों को समझ में आए कि भाई कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। मान लीजिए आपका बूथ में अगर ऐसे 20 लोग हैं जिसका नाम में कोई गड़बड़ है, तो उसका सूची निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए? निकलना चाहिए। तो बीजेपी का दम क्यों नहीं हो रहा है, इलेक्शन कमीशन का दम क्यों नहीं हो रहा है सूची सार्वजनिक करने का? क्योंकि ये लोग जिसका अधिकार है बिन बताए उसका अधिकार छीनना चाहता है। हम लोग नहीं देंगे। ये अधिकार हम लोग को बाबा साहेब अंबेडकर ने दिया है, मोदी जी, अमित शाह ने नहीं दिया है। देश का संविधान दिया है। ये संविधान को जो लोग बदलना चाहते हैं, संविधान के ऊपर वार करके संविधान को मिटाना चाहते हैं, वो खुद ही देश से मिट जाएंगे, वो खुद ही चूर चूर हो जाएंगे। और जो लोग बीजेपी के नाम पे, बीजेपी का कहने पे आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, खास करके वैनिश कुमार कौन है पता है? जिंदा लोगों को भूत बना देते हैं। इससे बड़ा जादूगर मैंने आज तक पूरे देश में नहीं देखा। पीसी सरकार से भी बड़ा जादूगर। भाई जिंदा